अगर आज रात आपको अपनी ही आवाज बाहर से बुलाए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां रोहित अपनी मां के साथ रहता था। घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके बारे में पूरे गांव में अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जो दिखता है वो असली नहीं होता। लेकिन रोहित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक रात करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की हल्की हल्की हिल रही थी। टक टक टक। रोहित ने आंखें खोली, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रोहित बाहर आओ। वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी जैसी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई, रोहित मैं बाहर हूं। अब की बार आवाज साफ थी और खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी। डरते डरते रोहित खिड़की के पास गया और धीरे से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। वो खुद रोहित था। वही चेहरा, वही कपड़े और वही आंखें। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वो बाहर वाला रोहित धीरे से बोला, आओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूं। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, रोहित तुम जाग गए? वो उसकी मां थी, कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। रोहित ने राहत की सांस ली और बोला, मां बाहर कोई है, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी मां धीरे धीरे उसके पास आई और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कुछ अलग थी। अचानक बाहर से जोर की आवाज आई, रोहित दरवाजा मत खोलना। ये आवाज उसकी मां की थी, लेकिन बाहर से आ रही थी। रोहित का खून जम गया। उसने धीरे धीरे अपनी मां की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ी थी। अब उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और मुस्कान इंसान से कहीं ज्यादा चौड़ी। वो धीरे से फुसफुसाई, अगर मैं यहाँ हूं तो बाहर कौन है? अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, बस खिड़की के पास एक शीशा पड़ा था जिसमें 2 परछाइयां दिख रही थीं, एक रोहित की और दूसरी जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। और आज तक किसी को नहीं पता उस रात रोहित किसके साथ गया था।